राधे राधे, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ये व्लॉग ना सावन से पहले का था, तो इसको मैंने एडिट नहीं किया था और इस टाइम पे मैंने कोई भी नई वीडियो शूट भी नहीं किया, तो मैंने सोचा चलो इसी को डाल देती हूँ। जिस दिन मम्मी घर पे नहीं रहते ना, उस दिन ही मैं नीचे की क्लीनिंग करती हूँ। तो आज घर पे नहीं है, तो इसलिए मैं ग्राउंड फ्लोर की क्लीनिंग कर रही हूँ। तो सबसे पहले ना मैंने अच्छे से डस्टिंग कर लिया रूम में, और अब चादर झाड़ के चादर को बिछा लूँगी। उसके बाद रूम में लगाऊंगी झाड़ू। तो मैंने कहा आज किचन को अच्छे से साफ़ करना है, इसी वजह से पहले मैं इधर साफ़ कर ले रही हूँ। और बाकी ऊपर का जितना भी काम है वो मैंने पहले ही निपटा लिया था। तो देखिए मैंने चादर बिछा दिया है, और अब अच्छे से कोनों कोनों में झाड़ू लगा लूँगी सबसे पहले। फाइनली वहाँ पे मैंने सब समेट के झाड़ू लगा लिया है, और अब मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे स्लैब के नीचे मुझे काफ़ी सारा सामान लग रहा था जो वेस्ट है, तो सबसे पहले इनको यहाँ से हटा के कहीं और रख दूँगी, क्योंकि यहाँ पे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो जो जो चीज़ें मुझे लग रहा था कि ये वेस्ट है, तो वो मैंने हटा दिया है। मम्मी से ना इतना ज़्यादा क्लीनिंग हो नहीं पाता है, जितना होता है वो उतना वो कर लेते हैं, क्योंकि उनका भी शरीर थोड़ा भारी है ना, मतलब वेट ज़्यादा है, इसी वजह से ज़्यादा उठने बैठने का काम नहीं कर सकते हैं। तो फाइनली देखिए यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें निकाल दिया है। अब स्लैब के ऊपर भी साफ़ कर लूँगी अच्छे से। स्लैब के ऊपर भी मैंने जो चीज़ें थी वो खाली कर दिया है। अब ये जो थोड़े बर्तन है ना, सबसे पहले इनको धो लूँगी। जैसे पापा और मेरे देवर ज़्यादा नीचे ही खाना खाते हैं ना, तो ऊपर से नीचे लेकर आना पड़ता है, तो बर्तन हो ही जाते हैं नीचे। तो पहले मैं इनको धो लूँगी, उसके बाद स्लैब साफ़ करना है वो करूँगी। तो स्लैब अगर पहले खाली हो जाएगा ना, तो क्लीनिंग करने में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले मैंने बर्तनों को खंगाल के निकाल लिया है, और अब मैं सारे बर्तनों को माँज कर धो लूँगी। अब ये जो डिब्बे हैं ना, इनको भी ऊपर ऊपर से धो लूँगी। अभी सारे डिब्बे भरे हुए हैं, तो खाली करके नहीं धो सकती हूँ। वैसे तो साफ़ ही है, बस ऐसे ऊपर से धो लूँगी। इसमें चीनी, चाय पत्ती और नमक रहती है। जैसे कि कभी मम्मी पापा को चाय वगैरह पीनी होती है तो बना लेते हैं नीचे, इसी वजह से इसमें ये रखा हुआ है। और नमक वगैरह खाने के साथ तो चाहिए ही होता है कभी कभी, तो ये वही थोड़े बहुत डिब्बे रखे हो उसके। तो यहाँ पे स्लैब में ना मुझे अभी चूहे दिखे थे, इसी वजह से मैंने पूरे स्लैब में पानी डालकर पहले धोया है। और अब मैं ना हार्पिक डाल दूँगी पूरे स्लैब में चारों तरफ। उसके बाद मुझे इसको ब्रश से साफ़ करना है। तो अभी गली में ना ब्रश वाले भैया आ गए थे, तो उसी ब्रश से ना मैं साफ़ कर लूँगी। जैसे अभी मैंने चूहे देखे हैं तो अजीब सा लग रहा है, इसलिए मुझे हाथ से ब्रश लगाने का मन नहीं करा। और घर में जितने भी ब्रश वगैरह है उनको मैं यहाँ पे अभी यूज़ नहीं करने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने इसको भी ले लिया है। तो इसी से मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो हार्पिक डालने के बाद देखिए इस तरीके से मैं चारों तरफ अच्छे से मांज लूँगी। इससे जितने भी टाइल के आसपास वाइट कलर के पानी के धब्बे हैं ना, सारे हट जाते हैं। फाइनली पहले मैंने ब्रश से अच्छे से साफ़ कर लिया था। अब दोबारा से मैंने यहाँ पर डाल दिया है साबुन, और फिर से मैं हाथ से रगड़ दूँगी पूरे स्लैब को और सारी चीज़ों को, और दोबारा से इसको पानी डालकर अच्छे से धो लूँगी। इस तरीके से ना बहुत ही अच्छी तरीके से ये वाला एरिया साफ़ हो जाएगा।
तो फाइनली पूरे किचन को मैंने अच्छे से धो दिया है और लास्ट में मैंने वाइपर भी लगा लिया। अब ना मैं किचन को अच्छे से पोंछ भी दूंगी सूखे कपड़े से। उसके बाद स्लैब के नीचे साफ़ करना है। तो यहाँ पे इतना काम तो ख़त्म हो जाएगा, बाकी फिर थोड़ा बहुत काम और रहेगा, वो करना है। फाइनली यहाँ पे भी जो चीज़ें लगाने थे मैंने लगा दिए हैं और जो चीज़ें मुझे लग रहा था फेंकनी है उसको मैंने इस तरीके से पॉलीथीन में रख दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे जितने भी अलमारी वगैरह इनको भी अच्छे से साफ़ करूँगी क्योंकि इनके ऊपर भी ना काफ़ी धूल मिट्टी वगैरह है। तो यहाँ पे जो चीज़ें हटानी है ना उनको मैं हटा दूँगी। तो जैसे पापा की दवाई वगैरह थे ये मैं ड्रॉर में रख के आ गई हूँ और बाकी ये देखिए कितना ज़्यादा धूल मिट्टी हो रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से झाड़ दिया इसको और अलमारी के ऊपर साफ़ कर दिया। दूसरे अलमारी के ऊपर भी इसी तरह साफ़ कर दूँगी। तो फाइनली हो गया यहाँ पे डस्टिंग का काम मेरा ख़त्म। अब ये जितने भी यहाँ पे धूल मिट्टी हो गए उनको भी झाड़ू लाकर उठा दूँगी और फिर मैं दोबारा से चल जाऊँगी किचन में। तो किचन में नीचे वाला जो हिस्सा है ना ये भी काफ़ी गंदा हो रहा था। तो यहाँ पे भी मैंने सिंक के नीचे अच्छे से मांज लिया, फर्श को भी अच्छे से धो दिया। अब मैं आ गई हूँ वॉश बेसिन साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पे भी मैंने अच्छे से हार्पिक डाल दिया है चारों तरफ। तो इसको भी अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। इसके ऊपर शीशा भी लगा हुआ है, शीशे को भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। अब यहाँ दरवाजे के पास भी मैंने पानी डाल दिया। इधर धुलाई करते करते सीधा बाहर चली जाऊँगी और रास्ते में भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रखा है। तो मतलब गली के जो बाहर वाला हिस्सा है वहाँ पे भी झाड़ू लगाकर सफाई कर दूँगी। तो यहाँ पे मेरा अच्छे से सारा क्लीनिंग का काम ख़त्म हो जाएगा। तो जब भी मैं घर की क्लीनिंग करती हूँ ना एकदम कोने कोने से साफ़ करती हूँ तब जाकर मुझे अच्छा लगता है। ये नहीं कि सामने सामने से कर दूँ। तो चाहे ऊपर काम करूँ या फिर नीचे, जब भी मैं करती हूँ अच्छे से करती हूँ। जब सामने सामने से करती हूँ तो मेरे दिमाग में घूमता ही रहता है कि ये रह गया वो रह गया, इसलिए एकदम आराम से एक एक चीज़ देख देख के मैं क्लीनिंग करती हूँ। तो देखिए बाहर भी मैंने अच्छे से झाड़ू लगा दिया। अब यहाँ पे काफ़ी सारा कूड़ा था क्योंकि हमारे यहाँ पे दुकान है ना, तो जैसे लोग चीज़ वगैरह लेके खा कर यही फेंक देते हैं। तो ये भी रोज़ साफ़ करना पड़ता है। वैसे तो मम्मी करते हैं पर अभी नहीं है तो मैं ही कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे भी जितना भी कूड़ा मैंने इसमें रख दिया है, सुबह कूड़े वाले अंकल आते हैं वो ले जाते हैं। अब मैं सारे घर में पोछे लगा लूँगी। पोछे लगाते ही मेरा सारा काम ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए अब मैं एक बार पूरा घर दिखा देती हूँ आपको। बहुत ही अच्छे से मैंने कर लिया है क्लीनिंग। तो फिर आज का व्लॉग यही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ। आप सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, राधे राधे। और बाकी अभी न्यू वीडियो आ जाएगा 1-2 दिन में। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप सभी के साथ रोज़ वीडियो शेयर कर पाऊँ, पर जब मजबूरी हो जाती है तो ही नहीं शेयर कर पाती हूँ।